दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार चौहान प्रवीण पॉइंट स्टडी में आप सबका फिर से स्वागत है। क्लास 12th के केमिस्ट्री के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 30 क्वेश्चन हम आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले देख लेंगे तो 30 में से आपको 25 क्वेश्चन आराम से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम सब इन एक एक क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H5, ऑप्शन बी C6H6 या ऑप्शन सी C6H12 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? एक तरह का अपरूप होता है जिसको एलोट्रोपी बोलते हैं, जो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? ऑप्शन ए राउल्ट के नियम को पालन करता है या राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श विलयन वैसे विलयन कहा जाता है जो राउल्ट के नियमों को पालन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड, कैलेमाइन या जिंकाइट या बक्साइट। तो यहाँ पर जिंक का जो अयस्क नहीं है वो क्या है? बक्साइट है। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है 0.632/K या ऑप्शन बी 0.683/K, ऑप्शन सी 0.863/K या ऑप्शन डी 0.10/K। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 0.683/K होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NiCO का होल फोर्थ में निकल का ऑक्सीकरण संख्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, ई होगा, बी ई ऑप्शन 0 होगा या बी ऑप्शन 4 होगा या सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो निकल में जो ऑक्सीकरण संख्या होगा तो यहाँ पर आपको क्या होगा? 0 होगा, जो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? ए सल्फर, बी सोडियम, सी लोहा या डी नाइट्रोजन। तो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर पाया जाता है, जो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है, CHO होता है, NH2 होता है या OH होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है, जो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है? ऑप्शन ए अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है या इनमें से कोई से नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और अभिक्रिया के वेग को घटाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनिलीन C6H5NH2 में पाई बॉन्डों की संख्या होती है। एनिलीन में जो पाई बॉन्डों की संख्या 0 होती है, 3 होती है, 4 होता है या 5 होता है। तो एनिलीन में जो पाई बॉन्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CH4 अर्थात मेथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 5 होगा। तो मेथेन में जो सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होगा? 4 होगा, जो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस विरोधार का उदाहरण है। ठोस विरोधार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, हीरा, लेड या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस विरोधार का उदाहरण क्या है? यहाँ पर लेड हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष का मान निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है और 9.46 × 10⁻14 मीटर होता है, 9.46 × 10⁻12 होता है या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 × 10⁻15 होता है, जो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है। ऑप्शन ए 8 होता है कि 12 होगा या 6 होगा या 7, जल्दी से बताइए। तो HCP में इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6, जो ऑप्शन सी सही है, यानी 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलीय में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 23, 7 या 230 या 14। तो क्रिस्टलीय संभावित जालकों में जो संख्या होगी कितना होगा? 23 होगा, जो ऑप्शन ए सही है।
पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के सामने है, सोडियम का सहसंयोजन संख्या में NaCl में कितना होता है? 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा? जल्दी बताइए। यहाँ पर NaCl में सहसंयोजक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? BF3, BCl3 या NaCl3 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सबसे प्रबल लिविस अम्ल है वो क्या है? BF3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उप मिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? साटकी दोष, प्रभांश दोष या फ्रैंकल दोष या इलेक्ट्रॉनियो ठोस दोष? तो यहाँ पर उप मिश्रण में जो दोष उत्पन्न होता है तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनियो ठोस होता है, जो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है ऑप्शन ए विलियम में, अवक्षेप में या सॉल में या जेल में? तो जो टिंडल प्रभाव जो देखने को मिलता है तो आप सबको मिलता है किसमें? सॉल में मिलता है, जो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रसरण दाब की इकाई क्या है? MEV या ATM या कैलोरी या सभी? चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर प्रसरण दाब की जो यूनिट होती है क्या होती है? ATM होती है, जो ऑप्शन बी सही है। क्या है? जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, 1, 4 या 1? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेसों के जालकों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3, जो ऑप्शन ए सही है। सोडियम, अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयन की व्यवस्था होती है? FCC और BCC या BEE या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम क्लोराइड में जो क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो क्या होती है? FCC होती है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, यानी इनमें से क्या है जो मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता है? एंजाइम नहीं उत्पन्न होता है या DNA या प्रोटीन या विटामिन? तो जो मानव शरीर में जो उत्पन्न नहीं होता है वो क्या होता है? विटामिन होता है, जो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है क्या? तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उदासीन इलेक्ट्रोड होता है या कोई नहीं? तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जो ऑप्शन बी सही है। निम्न में, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे शक्तिशाली का अवकारक है? F2 होगा, यानी फ्लोराइड होगा, आयोडाइड होगा, क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा? तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली अवकारक जो यहाँ पर प्रदर्शित करता है वो I2 करता है, आयोडीन, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी सोलर सेल में आप लोग कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं? सीजियम का या SI, सिलिकॉन का या SN का, स्टेनलेस का या टिटेनियम का? तो सोलर सेल में जो उपयोग किया जाता है SI का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने, बेंजीन यानी C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं? तो बेंजीन एक प्रकार का क्या आता है जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जो ऑप्शन ए सही है। निम्न में से फिनॉल का सूत्र है, यानी फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है या C6H5OH होता है या C6H5 या C6H5NH2 होता है? तो जो फिनॉल का सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H5OH होता है, जो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो जो हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व हैं अर्थात X ग्रुप, उसको किस में रखा जाता है? वर्ग 18 में, वर्ग 17 में, वर्ग 15 या वर्ग 16 में? तो जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वर्ग 17 के सदस्य होते हैं, जो ऑप्शन बी सही होगा। कितना होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए, या वहाँ पर ताप कम होता है, या वहाँ पर दाब ज़्यादा होता है, या वहाँ हवा ज़्यादा होता है? तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब। तो हेलो दोस्तों, यहाँ तो हमने केमिस्ट्री के लगभग टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें से आपको बिहार बोर्ड 2024 में 25 क्वेश्चन एकदम देखने को ज़रूर मिलेगी। ये क्वेश्चन इसी से बाहर कहीं से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉप क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो हर साल किसी न किसी पाली में पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह फिजिक्स के भी टॉप 30 क्वेश्चन लाऊंगा, मैथ के और अदर सब्जेक्ट को 30 क्वेश्चन MCQ, जो आप लोग के बोर्ड में क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा PDF के रूप में।